ठीक है स्टूडेंट्स, शुरू शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? ट्राइगोनोमेट्री बहुत बार सुन लिया आपने, पढ़ लिया आपने, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम सीधा आके बात करते हैं कि इसके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 हैं। तो सबसे पहले मैं छोटे बच्चों से पूछता हूँ, यानी 10th क्लास में पूछता हूँ कि ये 6 ही क्यों होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है। तो मैं देखता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में हम बात करते हैं तो दिखाई देता है कि 3 साइड्स हैं, राइट? देयर आर 3 साइड्स इन एनी ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं। तो इसमें कितने रेशियोज पॉसिबल हैं? क्वेश्चन क्या है कि इसमें कितने रेशियोज पॉसिबल? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। पहली बात जो करने वाले हैं वो क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है, तो रेशियो किस चीज का करोगे आप? एंगल का करोगे क्या? रेशियो आप एंगल का करोगे क्या? नहीं ना, रेशियो आप साइड का करोगे। एबीसी या ट्रायंगल। अब आपको रेशियो देखना है तो ए बी बाई बी सी, ए बी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, यही सारे रेशियोज रहते हैं, तो है ना। तो इन सारे रेशियोज को देखो तो कौन कौन से रेशियोज पॉसिबल है। ट्राई पीएनसी जो होता है ना, पीएनसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ट्राई फाइंड आउट कि कितने रेशियोज पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया, ए बी के नीचे बीसी लगाया, ये एक रेशियो हुआ। और क्या किया मैंने, ए बी के नीचे ए सी लगाया, ये दूसरा रेशियो हुआ। ठीक है, फिर बी सी के नीचे ए सी लगाया, ये तीसरा रेशियो हुआ। अच्छा, और तो ये 3 रेशियो हुए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, बीसी के नीचे ए बी लगाता हूँ, ये तो इसी का रिवर्स हो गया। तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख देते हैं, बी सी बाई ए बी, और दिस इज ए सी बाई ए बी, दिस इज ए सी बाई बी सी। तो इस तरीके से यू कैन सी कि कितने रेशियोज मिल रहे हैं आपको। आप बोलोगे सर ये दोनों तो सेम ही है, नहीं है, ये ए बी बाई ए सी है, अगर ये हाफ होता है तो ये कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। रेशियोज तो अलग अलग हो गए। ये इसका रिवर्स है तो रेशियो सेम कैसे हो गया, है ना। फादर का एज और सन का एज का रेशियो अगर 3:1 है तो उसका रिवर्स 1:3 होगा, दोनों अलग अलग होगा। तो यहाँ पे 6 रेशियोज है यहाँ पे। तो किसी भी ट्राइंगल में कितने रेशियोज पॉसिबल है आप देख सकते हो, 6। तो पहला क्वेश्चन जो था मेरा कि कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो आप कहते हो कि सर 6 हैं, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक, राइट। तो ये 6 ही क्यों है, इसका आंसर अभी आपको मिल रहा है, जो मैं शुरू के बच्चों से पूछता हूँ जो 10th में आते हैं, उसके बाद अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने। तो अभी क्या क्लियर हुआ कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक ratios. Why 6 trigonometric ratios? Because 6 ratios are possible in any right angle triangle. तो 6 trigonometric ratios ही हो सकते हैं। तो AB by AC, AB by BC, AB by BC, इसको क्या बोल देंगे हम, ध्यान देना। AB by BC, अगर मैं यहां से देखता हूँ इसको थीटा बोल देता हूँ। C वाला एंगल को मैंने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। तो AB by BC को मैं बोल देता हूँ, सबका अलग अलग नाम दे दिया गया, किसी को साइन, किसी को टेंजेंट, किसी को कोसाइन, किसी को कोसेकेंट, इस तरीके से सारे रेशियोज को कुछ कुछ नाम दे दिया गया। तो इसको बोला जाता है साइन थीटा। ए बी बाई बी सी को, ए बी बाई ए सी को क्या बोला जाता है, सॉरी, ए बी बाई बी सी को बोला जाता है टैन थीटा। ए बी बाई ए सी को बोला जाता है साइन थीटा। बी सी बाई ए सी को बोला जाता है कॉस थीटा। ठीक, फिर बी सी बाई ए बी को बोला जाता है कॉट थीटा। देन ए सी, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और इसका सेक थीटा। बस यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसी पे हमें वर्क करते रहना है। इसके बाद हम क्वाड्रेंट में बात करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है, इसकी बात करें, है ना। इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, इसकी बात करें। वेयर इज डस्टर, डस्ट तो है नहीं, ये रहा।
ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है x डैश और ये है y डैश। ठीक है, ठीक है। तो इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, हमें पता है साइन कॉस टेन कॉट, यानी कि थीटा की वैल्यू हम ऐसे घुमा रहे हैं यहाँ से, यही थीटा है। ये थीटा यहाँ 0 से स्टार्ट होकर 90 तक जा रहा है। तो इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 to 99, सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, सब के सब पॉजिटिव होते हैं। थीटा जैसे ही इससे आगे बढ़ता है, थीटा जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है। साइन थीटा पॉजिटिव होने का मतलब कोसेक थीटा भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो जब भी आप sin थीटा पॉजिटिव देखोगे, कोसेक थीटा भी 1/sin थीटा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कहां से आ जाएगा, इसी बार रेसिप्रोकल करने पर नेगेटिव थोड़ी ना हो जाता है। तो ये दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे। थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि जब भी थीटा की वैल्यू 180 से ज्यादा होगी, 210 हो जाएगी, 200 हो जाएगी, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। tan पॉजिटिव होने का मतलब ऑटोमेटिकली cot भी पॉजिटिव होगा। और लास्ट में cos थीटा पॉजिटिव होता है इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, which implies sec theta is also positive. सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और इसके बेस पे ही आप सारे फॉर्मूले याद रखोगे। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि sin पाई माइनस थीटा क्या लिखें, sin 2 पाई माइनस थीटा क्या लिखें, कभी प्लस कभी माइनस भूल जाते हैं। तो बड़ी आसानी से आप उसको डील करेंगे, अभी ध्यान देना। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो sin माइनस थीटा ले लेते हैं पहले, यानी कि sin माइनस थीटा क्या होता है। थीटा ये था, अब आप माइनस थीटा पे आ गए, मतलब आप किस तरफ आ गए, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। ये एंगल कहाँ ले जा रहा है आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जा रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव निकालिए बाहर, खत्म बस। ओके, ऐसा है। फिर tan माइनस थीटा, यहाँ भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्या tan है यहाँ पे, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है, tan तो नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ भी माइनस ऑफ tan थीटा। अच्छा, cos माइनस थीटा करे तो cos माइनस थीटा फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस cos थीटा निकल के बाहर है। और जो cos का हाल वही sec का हाल, जो tan का वही cot का, जो sin का वो cosec का, ये ऑब्वियस है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया माइनस थीटा वाला काम। आप बस फॉर्मूला याद रखो और क्वेश्चन करो बस। आगे आते हैं, पाई माइनस थीटा, फिर करेंगे पाई प्लस थीटा। पाई माइनस थीटा का मतलब 180 माइनस थीटा, और पाई प्लस थीटा का मतलब 180 प्लस थीटा, ऐसा। देखिए, जैसे ही हम पाई माइनस थीटा करते हैं, सपोज यहाँ से मैंने थीटा शुरू किया और ये चला गया पाई पे, और फिर पाई माइनस थीटा कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रुक के रह जाएगा। पाई माइनस थीटा लिखने का मतलब है, इफ देयर इज थीटा व्हिच इज अ पॉजिटिव नंबर, तो पाई माइनस थीटा विल रिमेन इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्लियर हो रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। अकॉर्डिंगली हम काम करते जाएंगे। देखिए, यहाँ पे ही आप करिए साइन पाई माइनस थीटा, फिर tan पाई माइनस थीटा, फिर cos पाई माइनस थीटा। ये तो साइन पाई माइनस थीटा की, ये साइन पाई तक गए आप, फिर थीटा वापस आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस साइन थीटा होगा। कैसे कर रहे हैं ये समझना है। साइन पाई माइनस थीटा से आप सेकंड क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव रहने दिया। ठीक है, tan पाई माइनस थीटा सेकंड में आ गए, सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव रहेगा। cos पाई माइनस थीटा सेकंड में आ गया, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव रहेगा। ऐसे याद रखिए, जो साइन के साथ कोसेक के साथ, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। ये क्लियर है। आगे पाई प्लस थीटा, यानी कि 180 प्लस थीटा की बात है। साइन पाई प्लस थीटा, फिर से देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट,
तो ये पाई यहां तक पहुंचे, ये ऐसे, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई। अब पाई प्लस थीटा, ये पाई यहां तक आए और उसमें थीटा ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें थीटा ऐड कर, ये पाई और ये थीटा। ये पाई और ये थीटा, यानी कि जब भी आप साइन पाई प्लस थीटा करोगे यू आर गोइंग टू गेट इट द थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो जो चीजें होती है उसको आपको ध्यान में रखना है, यानी कि साइन थर्ड में क्या होता है, कॉस थर्ड में क्या होता है, टेन थर्ड में क्या होता है। तो करते हैं साइन प्लस पाई प्लस थीटा, यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट नाउ, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, सो विल पुट नेगेटिव साइन हियर। सो आपको बस ये देखना है कि पाई प्लस थीटा करने से हम कहाँ पहुंचे, थर्ड में पहुंचे, थर्ड में साइन नेगेटिव तो नेगेटिव लगा दिया। टेन पाई प्लस थीटा करने से कहाँ पहुंचे, थर्ड में पहुंचे, थर्ड में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव बना दिया, कॉस नेगेटिव होता है, ये भी हो गया। आगे आते हैं, टू पाई प्लस थीटा, यानी पाई प्लस थीटा किया ना, तो टू पाई माइनस थीटा करते हैं, फिर टू पाई प्लस थीटा करते हैं। तो पहले टू पाई माइनस थीटा देख लो, टू पाई माइनस थीटा का मतलब ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये टू पाई, इसमें से थीटा माइनस कर दिया, यानी कि ये आप कहाँ पे रहोगे, आप दिखोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाई दोगे आप। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव होता है, यू आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ दैट। तो वही करते हैं, तो साइन टू पाई माइनस थीटा, साइन टू पाई माइनस थीटा है, साइन कहाँ पे चला गया, फोर्थ में, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। हाँ, कॉस कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये माइनस है, ठीक है। टेन टू पाई माइनस थीटा, टेन टू पाई माइनस थीटा, टेन कहाँ पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, फोर्थ में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस रख देंगे वापस, कॉस टू पाई माइनस थीटा कहाँ पहुंचे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। और आगे की बात बोलने की जरूरत नहीं है कि जो साइन का अपोजिट का, सिंपल सी बात है जो रिपीटेड करने की चाहिए। इस तरीके से बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, इसमें रटने की और फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्वाड्रेंट देखो आंसर बताओ, खत्म कहानी। नहीं मिलेगा जवाब। टू पाई प्लस थीटा, तो साइन टू पाई प्लस थीटा कहाँ पहुंचे आप, ये टू पाई थोड़ा सा और बढ़ गया थीटा, आप वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए जी। टू पाई प्लस थीटा का मतलब आप वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो चीजें होती है वो लिखना है। क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर क्या होता है, सब तो पॉजिटिव ही होता है। हाँ, ये है, सब पॉजिटिव होता है, साइन टू पाई प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस टू पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, tan टू पाई tan थीटा, सब पॉजिटिव होता है। ये, तो ये हो गया अभी, ये पार्ट आपने नोट कर लिया, समझ गए, तो बस आपको ये फॉर्मूला अब याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ क्वाड्रेंट देखिए, एक भी चीज याद मत करो, माइनस थीटा से लेके टू पाई प्लस थीटा तक कुछ भी याद मत रखो, सिर्फ ध्यान में रखो कि किस क्वाड्रेंट में हम पहुंच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो था पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, टू पाई प्लस थीटा, टू पाई माइनस थीटा और एंड माइनस थीटा, यही था। अब बात करेंगे पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है, फिर थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा एंड थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा। इसकी बात करें, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ साइन का साइन रह गया, tan का tan रह गया, इस केसेस, इन केसेस में जिसमें पाई बाई टू आता है, पाई बाई टू से यहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, कोसेक सेक में बदल जाता है, तो इसको देखेंगे। और क्वाड्रेंट की कहानी तो रहेगी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम बात करें साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, क्या होगा, एंड कॉस
पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होगा? सबसे पहली बात, साइन का कॉस बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, और कॉस का साइन भी बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ये ठीक है। अब देखना ये है कि ये माइनस होगा या प्लस होगा, बस इस पे ही फोकस करना है। माइनस प्लस किस पे डिपेंड करता है? द quadrant in which that trigonometric ratio lies, the quadrant in which that theta lies, इस पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही हम बात करते हैं पाई बाई टू, आपके दिमाग में आता है ये वाला एंगल, फिर उसमें से थीटा माइनस करते हो तो आप यहाँ पहुंच जाते हो, मतलब आपने 30 माइनस किया, यहाँ पहुंच गए, आपने 40 माइनस किया, यहाँ पहुंच गए, यानी कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता ना, ये सब के सब पॉजिटिव है। tan पाई बाई टू माइनस थीटा cot थीटा, बस tan का cot बनेगा, और कोसेक का जो पेयर है sec वो बनेगा, sec का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक बन जाएगा, बस इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन साइन के लिए हमें क्वाड्रेंट वाले थ्योरी पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। चलिए ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पाई बाई टू प्लस थीटा। तो इसको देखने के पहले इसका खाना पीना दे देते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखिए साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। कहाँ पहुंचे आप, ये देखिए, मुझे लगता है नहीं, आप ट्राई कीजिए इसको, क्या लिखना चाहिए? cos पाई बाई टू प्लस थीटा एंड tan पाई बाई टू प्लस थीटा, बताइए 1-2 मिनट के बाद।
इसका हुआ बताइए, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा से आप कहाँ पहुंचेंगे? सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंचेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट। ये है पाई बाई 2 और थीटा यहाँ है, तो कहाँ पहुंच गए? सेकंड में। यानी कि आप यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए तो यहाँ पे का होता है, आप ध्यान रख लीजिए। सबसे पहली बात, साइन का कॉस तो होगा ही, कॉस का साइन तो होगा ही, और टेन का कॉट तो होगा। अब साइन की बात है, सेकंड में क्या होता है? सेकंड में साइन क्या होता है? सेकंड में साइन का क्या होता है? साइन तो कुछ नहीं होता, साइन का पॉजिटिव ही रहता है, तो इसलिए कॉस ही रहेगा। और कॉस क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। और टेन क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा में सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव रहता है और कोसेक वाला भी पॉजिटिव रहेगा, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी का जो तीन हुआ है ना, वो खुद ही लिख लीजिएगा, बड़ा फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। थ्री पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कहाँ पहुंचेंगे आप? ये देखिए 3 पाई बाई 2 कहाँ पे है? ये है पाई बाई 2, ये है पाई, और ये है 3 पाई बाई 2। तो ये 3 पाई बाई 2 तक तो पहुंच गए, उसमें से फिर थीटा माइनस कर दिया। कहाँ रह गए आप? थर्ड क्वाड्रेंट। ध्यान रखिएगा, कहाँ रह गए? थर्ड क्वाड्रेंट। तो आगे बढ़ते हैं। सर काश हम लोग भी ऐसे कर लेते, इतना काम बच जाता है। ऐसे ही काम नहीं करते। नोटो करते हो कि ना तुम लोगों, तो डाउट ही लग रहा है। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, अच्छा माइनस है तो माइनस लिख लो। इतना तो हम तो ये भी काम नहीं करते हैं, हम तो कुछ लिख भी नहीं करते हैं सर, पेजवा खाली रहता है। पेरेंट पूछेंगे तो दिखा देंगे पुराना पेज, यही देखो हम इतना पढ़ाई किए हैं। क्या कहा, सोचे ही नहीं थे। तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, 3 पाई बाई 2 का मतलब यहाँ, और यहाँ थीटा माइनस कर दिया, तो आप वापस यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो आ गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सबसे पहले ये बिना साइन का 3 पाई बाई 2 कर क्या रहा है? कॉस, और ये tan। तो साइन क्या बनेगा? कॉस बनेगा, सबको पता है। कॉस क्या बनेगा? साइन बनेगा, सबको पता है। tan बनेगा कॉट, पता है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आंसर ऐसे करना है आपको कि सर हम कभी ऐसा करते हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा, हम लिखते हैं साइन थीटा, और दूसरा लोग लिख देते हैं माइनस साइन थीटा, हम इसी में घबरा जाते हैं। तो इसका डिसीजन लेना बहुत आसान है, आपको बता दिया गया है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो आपको नेगेटिव लगाना है। बात खत्म, बहुत ही सिंपल चीज है। वंस यू नोटिस ऑल दिस थिंग्स, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, ये फॉर्मूला बुक से लेके आप खुद ही ऑब्जर्व कर लो, तो बस हो गया। मैंने तो बता दिया कैसे करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हो गया सारा, ऐसे ही था। ये एक सेक्शन कंप्लीट हुआ कि आप इस तरह के कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो बोलोगे सर 3 बाई 2 प्लस थीटा भी तो रह गया, ये काहे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं हम लोग? इतना कामचोर मत बनिए सर, ऐसे ही कामचोर लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, आप भी कामचोर बनाइएगा तो क्या होगा? अरे बच्चों आप भूल गए थे। ये है 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कहाँ पहुंचे? पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, यहाँ पहुंच गए जी। 3 पाई बाई 2 से थीटा जोड़ना है, यहाँ पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे, सबको पता है, इतना देर से हम बताएंगे तो बच्चा भी सीख लेगा। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन से क्या बनेगा? कॉस बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। और साइन इतना दूर तक जाने पे क्या बन जाता है? फोर्थ में चला जाता है, और फोर्थ में जाने के बाद साइन क्या होता है? फोर्थ में नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा। बस एक बार मैं ये कर देता हूँ, कोसेक कर देता हूँ। कोसेक का वही होगा जो साइन का होगा, माइनस सेक थीटा। फिर मैं लिखता हूँ सेक
3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो ये सेक तो इसमें निगेटिव नहीं होता ना, सेक तो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा और सेक क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। नहीं बुझे? सब बुझ गए तुम लोग। आगे कॉस लिख लो, कॉस कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या बनेगा, कॉस का साइन बनेगा और क्या। और कॉस इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव। ये वो tan वाला लिख देते सर हैं, बुरा मान लिया tan। इस बार आपने sin का लिखा, tan cot का नहीं लिखा, सब लिख देते हेलो हैं। सर। हाँ जी। सर इसको समझ में नहीं आया, वो हर्षिता नाम का एक लड़की है। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा वाला, अरे बोलो ए, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा वाला समझ नहीं आया? अच्छा, साहब को अपना आवाज सुनाना था, सुना दिए, बड़ा सुंदर आवाज। tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो आप कहाँ पहुंचेंगे, फिर से वही 3 पाई बाई 2 पे पहुंचेंगे और प्लस थीटा यानी कि यहाँ पहुंचेंगे, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो पहले माइनस है, और जैसे ही पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा होता है तो tan क्या बन जाता है, कॉट बन जाता है। तो tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या बन गया, माइनस कॉट थीटा। तो इसमें मैंने सारे लिख दिए, साइन कोसेक सेक कॉस tan, कॉट भी लिख दो भाई, cot 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो इस पूरे को अभी ये खत्म हुआ। दो चीजें ध्यान रखनी है, जिसको समझ नहीं आया फिर से सुनो। एक होता है माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। इन सब में हमने देख लिया है, साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, tan का tan रहता है, कॉट का कॉट रहता है, जो जो रहता है वही रहता है। और उसके बाद सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है वो। साइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सबके सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई दिक्कत ही नहीं। सेकंड में जाते ही साइन कॉसेक को हम पॉजिटिव रखते हैं, बाकी को नेगेटिव कर देते हैं। थर्ड में जाते ही tan cot को पॉजिटिव रखते हैं, सबको नेगेटिव कर देते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं बोलता हूँ tan पाई माइनस थीटा, तो ये सेकंड में है, तो सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा रख देंगे, सिंपल। अगर कोई बोले tan पाई प्लस थीटा, तो कहाँ पहुंचे आप, थर्ड में पहुंच गए, थर्ड में पहुंच गए। थर्ड में tan क्या होता है, आप बोलोगे तब तो बोलोगे, ट्रैक करोगे, थर्ड थर्ड में tan क्या होता है, मैं वो पूछूंगा, आप बोलोगे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तब बात होती है। ऐसे बैठे रहने से नहीं समझ आता है। tan पाई प्लस थीटा, तो ये थर्ड में आ गया, थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा। बहुत ही सिंपल बात। तो ये हो बात हो गई इसकी कि थीटा माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पे अगर पाई बाई 2 आ जाए या 3 पाई बाई 2 आ जाए, ये आ जाए, तो क्या करेंगे, तो फिर देखो 3 पाई बाई 2 का मतलब ये वाला, उसमें से थीटा माइनस किया यानी कि ये वाला, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यानी कि ये पॉजिटिव साइन तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पाई बाई 2 प्लस माइनस कुछ होता है तो tan cot बन जाता है, तो cot बन गया, बस। सर ये कुछ पूछ रही है। 3 पाई बाई 2 उसी हेलो तरीके से सर। cos 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा ये cos, इसमें सबसे पहले साइन का डिटरमाइन कर लो, cos यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा ये बताओ, cos अगर थर्ड में आएगा तो प्लस या माइनस, नहीं पता, कोई नहीं। थर्ड अगर cos थर्ड में आएगा cos तो क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस, क्या होगा नहीं बता पा रहे, तो इसमें ये tan cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आ गया, और cos 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करने पे ये बन जाता है साइन। बस ऐसे ही है, जिसको जो डाउट है पूछो जी। मैसेज में नहीं देख पा रहा, मुंह से बोलो, समझ ऐसे मुझे बार बार मैसेज में उधर जाना पड़ेगा। सर उसका सर माइक खराब है। तुमको कैसे हर्षिता पता? वो टेस्ट कर रही है, बोल रही है कि उसको समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, तो कहाँ समझ नहीं आया, पूछ लो, बताओ पूछ के। सर अभी वाला आप जो लिखे अभी।
हाँ, जो मैं पूछूंगा बताते रहना। पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? पाई कहाँ पे आएगा ये पता है आपको? ये पाई आएगा। और पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? मालिक बताइएगा तब ना आगे बोलेंगे। सर 180। ये भी नहीं समझ में आ रहा है, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, आई है फोर्थ, आई सेकंड है, आई थर्ड है। तो इसमें तनी मनी एंगल जोड़ दोगे तो कहाँ पहुंच जाएगा ये? थर्ड में या सेकंड में? सेकंड में पहुंचेगा। थर्ड में पहुंचेगा, चलो बहुत अच्छा। तो थर्ड में पहुंचेगा ये। इसमें जैसे ये पाई है, पाई में कुछ एंगल जोड़ा जा रहा है, तो ये इधर और इधर आगे आ जाएगा। जैसे मान लो कि कोई तुमसे पूछता है कि साइन 200 है, तो इसको लिख सकते हैं ना कि साइन 180 प्लस 30। तो 180 तक तो आप यहाँ पे ट्रेवल करके आ गए, इसमें 30 और ऐड करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, यानी कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओ। चलो क्लियर हो गया। अब थर्ड में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव इतना बता दो। मैंने बताया ना आपको किसमें कौन पॉजिटिव होता है। मुझे ये बताओ, थर्ड में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये बताओ। वेटिंग फॉर योर आंसर। नहीं, नेगेटिव होता है, वेरी गुड। थर्ड में नेगेटिव होता है, तो बस ज्यादा सोचना ही नहीं है, सिर्फ माइनस लगा दिया, एक काम कंप्लीट। ये पॉजिटिव माइनस का जो चक्कर था वो आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आप बस देखो थर्ड में ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव, अगर यहाँ पे आपने tan लगाया होता तो tan थर्ड में नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लगाएंगे। ये बात क्लियर, आपको समझ में आ गई है कि हम पॉजिटिव माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, चाहे वो पाई प्लस थीटा हो, पाई माइनस थीटा हो, 2 पाई प्लस थीटा हो, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा हो, पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा हो, कुछ भी हो, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस साइन लगाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई है? चलो अभी आपने रिप्लाई भी किया, ठीक है। पाई प्लस थीटा के साथ tan बदलता नहीं है, पाई बाई 2 के साथ बदल जाता है। पाई बाई 2 के साथ ये कॉट बन जाएगा, है ना, पाई बाई 2 के साथ ये कॉट बनेगा, ये साइन बन जाएगा। लेकिन सिर्फ पाई रहे, 2 पाई रहे तो फिर वो tan का tan ही रहेगा। ये बात पता है आपको? तो tan पाई प्लस थीटा क्या रहेगा? tan ही रहेगा, तो लिख दो tan। अच्छा, प्लस साइन तो पहले डिसाइड कर लिया था, अब ये थीटा tan थीटा ही रहेगा, हो गया। ये बता दो मेरे को आंसर, साइन पाई प्लस थीटा, माइनस साइन आपने बताया है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव रख दिया, अब आंसर क्या लिखूं यहाँ पे? माइनस व्हाट? हाँ वेरी गुड, माइनस साइन थीटा, दैट्स इट, खत्म, यही चीज है। और अभी अब क्या करना, आप अभी क्लास के बाद जो भी आपने लिखा है अभी तक क्लास में 40 मिनट्स में, वो सब वापस देखना और खुद से देखना कि ये आप कर पा रहे हो कि नहीं, क्वाड्रेंट को देख के और ये देख के आप खुद से कर पा रहे हो। नहीं हो पाएगा तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इस पे वापस डिस्कस करेंगे। आप पूछो, बोलोगे तब तो। आप लिखो, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। क्या बोल रही हो? आवाज बिल्कुल सर क्लियर नहीं आ लैपटॉप रही। से करिए, लैपटॉप से करिए। मतलब मैं लैपटॉप से क्लास लूं? नहीं सर, वो कर रही है लैपटॉप से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो आप कन्वे कर दो मैसेज लाइक कि आप उससे कर दो, आप चैट पे लिख दो, फिर मैं देख लूंगा बार बार। मैं आपके लिए तो बार बार घूम के देख भी सकता हूँ, मैं तो सब कुछ के लिए तैयार हूँ। आप ही लोग नहीं बात करते, मैं क्या हूँ, नाराज वराज हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सारी वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। साइन 210 डिग्री की वैल्यू पता है आपको? नहीं पता है। कॉस 120 डिग्री क्या होता है? नहीं पता है। आपको 90 तक पता है, और उसमें भी देखते हैं अभी कितना पता है। शुरू करते हैं बच्चों वाली चीज, साइन जीरो। अब आप बोलोगे नहीं साइन जीरो जीरो,
फिर cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। फिर tan 0 ये 0 होता है, ठीक है। फिर sec 0, ठीक है। फिर cosec 0, cosec 0 0, पक्का? ये गलत, नहीं ये तो ठीक है। tan 0 भी ठीक है, sin 0 ठीक है। cosec 0 0 कैसे हो सकता है? क्योंकि cosec 0 क्या होता है, 1/sin 0, और sin 0 क्या होता है, 0। देन 1/0 becomes what? 1/0 can never become 0। 1/0 का मतलब approaching towards a very large, a very huge number that you can say infinity। तो cosec 0 क्या होता है, infinity होता है। ये पहले की चीजें हैं, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। सो cosec 0 इज infinity। अब sec 0 की बात करो, sec 0 लिख चुके ऑलरेडी। cot 0 लिख दो, cot 0, cot 0 डिग्री। तो tan 0 0 है, तो cot 0 भी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो लिख दिया आपने सारा। अब आप लोग अपनी कॉपी में खुद से लिख लो sin 30 से लेके सारा कुछ, sin 30 cos 30 सब। उसी तरीके से sin 60 लिखो, cos 60 लिखो, फिर 45 लिखो, ठीक है। 75 बाद में दिखाएंगे। 90 लिख लो, 90 के बाद की बात हम लोग अभी करने वाले हैं। कोई आपसे पूछता है बताइए सर साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, क्या हम इसको आसानी से कर सकते हैं? क्या इसको करने में हमें बहुत तकलीफ होने वाली है? क्या हम आने वाले नो टाइम सर। क्लास में याद रहेगा हमें ये सब कुछ? साइन 120 कितना, -1 नहीं, -½ हो भी सकता है, या -√3/2। देखते हैं क्या होता है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। इसको मैं लिखूंगा साइन 180 -60, कैन बी राइट देयर। 120 को 180 -60 लिखने में कोई तकलीफ किसी को दुनिया में नहीं होना चाहिए, नहीं है। साइन 180 -60 क्या होगा? तो ये तो वही वाला केस हो गया ना सर, साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है। कैसे होता है याद करो वापस। साइन पाई माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव, और यहाँ पाई है इसलिए साइन का साइन रहेगा। क्या समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? हाँ सर आ गया। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 180 -60 को वापस लिखो। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है 120, कोई डाउट नहीं है, तो पॉजिटिव साइन को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पाई माइनस थीटा है तो हम इसको साइन ही रहने देंगे, और यहाँ 60 है तो 60 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, साइन 60। ठीक है, साइन 60 का मतलब √3/2। तो साइन 120 कितना होता है, √3/2। इसको याद नहीं करना, इसको ऐसे करना जब भी करना। अच्छा, मेरा मन है सर कुछ और तरीके से करने का। ऐसे ये देखूंगा मैं साइन 120, इसको लिखूंगा मैं साइन 90 + 30। किसी को कोई आपत्ति? नहीं कोई आपत्ति। साइन 90 + 30 कैसा बन गया, साइन π/2 + थीटा। साइन π/2 + थीटा क्या होता है, साइन π/2 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साइन क्या बन जाएगा, cos बन जाएगा। तो ये हो गया cos थीटा, cos 30। और cos 30 कितना होता है, √3/2। अगेन सेम थिंग, sin 120 √3/2। So do it in any way, you'll get the same thing। ये है प्रोसीजर फाइंड करने का। Now I expect you to do the next 2 questions at least। अब 1 घंटा पढ़ते हो तो एंजॉय करो ना, मजे करो, आंसर करो, दिमाग लगाओ। चुपचाप बैठ के जाने का क्या फायदा, किसको नुकसान हो रहा है इससे? ये हम आते हैं, बैठते हैं, 1 घंटा चले जाते हैं, इसमें इसका डायरेक्टर साहब को हो रहा है जहाँ पे कर रहे हो, या मुझे हो रहा है नुकसान? किसी को नहीं हो रहा है नुकसान। क्या पता आपको भी नहीं हो रहा नुकसान, सबका काम बन रहा है। पेरेंट्स को नुकसान हो रहा है, बेचारे पैसे तो ही दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं, साइन 135 डिग्री इसकी वैल्यू बताइए, और बताइए tan 210 डिग्री इसकी वैल्यू बताइए, और बताइए, और क्या बताएंगे? चलो यही दोनों बताइए, फिर आगे देखते हैं।
तनी वनी पानी हम भी पी लेते हैं। सबसे पहले अनम्यूट 135 को आप क्या लिख सकते हो ये बता दो। आपको लिखना है 90 प्लस समथिंग या 180 माइनस समथिंग, ऐसे करके लिखना है बस। क्या हम ये लिख सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या हम ये काम कर सकते हैं? पहले ये डिसाइड करें। 135 को हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगली बार 210 दिखाई देगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं ये सोचो। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 180 प्लस 30? बोलो, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 270 माइनस 270 माइनस 60? यानी कि हमारा जो जो ब्रेक पॉइंट है, जो होता है ना चेक पॉइंट, वो क्या है? 90 है। हमारा चेक पॉइंट क्या है? 90 है। हमारा चेक पॉइंट क्या है? 180 है। हमारा चेक पॉइंट क्या है? 270 है। इसी से प्लस माइनस करना है आपको। 90 का मतलब पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, फिर 360 यानी कि 2 पाई, इधर से ही प्लस माइनस करना। तो अब जो नहीं समझ पा रहे देखिए, 135 को हम ये लिख सकते हैं या ये, जैसे भी करो। नेक्स्ट स्टेप आप लिखो। यहाँ साइन 135 था तो इसको लिखेंगे साइन 90 प्लस 45, ठीक है। सॉल्व करेंगे। फिर से वही कॉन्सेप्ट, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बताओ जल्दी। साइन 90 प्लस थीटा इज व्हाट? प्लस कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा? बताइए, तबे बढ़ेंगे ना जी आगे। नहीं कैसे होगा? होगा कैसे नहीं? कोशिश तो करो। कोशिश करने का मतलब जवाब दो। कोशिश करने का मतलब कि जब मैंने पूछा है ये क्या होता है, तो या तो बोलोगे सर नहीं आता, या तो आंसर करोगे। तो इसको बोलेंगे आप इन्वॉल्व हो, कोशिश कर रहे हो, तब आगे की बात होगी। कहाँ फंस रहे हो, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ दिमाग में बात नहीं जा रही। सिर्फ नहीं हो रहा बोलने से बात नहीं बनती है, समझे बच्चा लोग। अब इसमें भी तुम हाँ नहीं बोलोगे तो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। तो साइन 90 प्लस 40, तो 90 साइन है तो साइन से कॉस बन जाएगा, ये सबको पता है क्योंकि 90 है। और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ cos 45 हो गया। cos 45 की वैल्यू दुनिया वालों को तो पता है, आपको पता है नहीं, आप देख लो 1/√2, ये हो गया। अब यहाँ पे बात कर रहे थे दूसरा tan 210, tan 180 प्लस 30। अब tan 180 के साथ कुछ प्लस माइनस करने पे वो tan cot थोड़ी बनता है, वो tan ही रहता है। अब 30 है तो 30 हो जाएगा। और tan थर्ड क्वाड्रेंट में है भाई, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रह गया। और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। आंसर है। किसी भी एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं। बोलोगे सर हम 270 से करना चाहते हैं, 270 से tan 270 माइनस 60। इंक फिर खत्म हो गया, इसको खाना पानी देना पड़ेगा। अच्छा दाना, ठीक है क्या? ठीक है। tan 270 माइनस 60, तो यहाँ पे वही 3/2 वाला कॉन्सेप्ट है, तो tan बन जाएगा cot 60। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही रहेगा, सिंपल। cot 60 कितना होता है? tan 60 कितना होता है? √3, तो cot 60 कितना होगा? 1/√3। सेम सेम आ गया ना, सेम सेम आ गया।
अच्छा चलो, यही है बेसिक पार्ट। यहाँ पे अगर सीखते चलोगे तो ट्रिगोनोमेट्री में मजा आएगा, नहीं सीखते चलोगे तो भी मजा आएगा। आराम से व्हाट्सएप पे कुछ और कर लेंगे, क्लास अपना चल रहा है, अपना कुछ और कर लेंगे, मजा तो आने ही। तो यहाँ से आप चाहो तो सीख सकते हो, पकड़ सकते हो, जहां प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। tan 120, फिर sec 150, फिर cot 210। बताइए, इन तीनों का जवाब दीजिए। जवाब दो जवाब, ऐसे नहीं जान रहे। आएंगे तब तो नहीं जाने दीजिएगा सर, हम तो दूर ही बैठे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट पे इसको ठीक किया जा सकता है ना। आप लोग सवाल करते रहिए, हम अपने आप से ऐसे ही बात करते रहते हैं। बताइए tan 120 का क्या वैल्यू होगा, cot 210 का क्या वैल्यू। तो cot 210 तो ऐसे ही देख के कोई भी दिमाग लगा सकता है। tan 210 1/√3 है ना, तो cot क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। तो cot तो √3 दिख रहा है साफ साफ, ये भी नहीं बता रहे हो। कुछ ऐसा करो कि मुझे भी मजा आए। नहीं करो, हम अपने लिए जीते हैं, इसका आपके मजे के लिए। sec 150 एंड tan 120, अरे ये क्या, कोई बात, ये टीचर्स की शान होती है। tan 120, keep quiet, tan 120, तो इसको लिखेंगे tan 90 + 30, tan 90 + 30 हो जाएगा cot 30, cot 30 माइनस के साथ आएगा, और cot 30 का मतलब √3, यानी कि -√3। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, tan 180 - 60 करते तो tan 180 - 60 क्या हो जाता, tan 60 हो जाता, और tan वहां पे नेगेटिव होता है तो माइनस हो जाता, तो फिर से वही आ गया, देखो सेम सेम आ गया। बहुत आसान काम है, मिट जाएगा क्या इससे। वाओ। अब है sec 150, तो क्या लिखेंगे, sec 180 - 30, तो sec 180 - 30 कहाँ पहुंचे, सेकंड क्वाड्रेंट में। sec क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो पुट माइनस साइन, और ये रह जाएगा sec 30। cos 30 कितना होता है, √3/2, sec 30 क्या हो जाएगा, 2/√3, रेसिप्रोकल। और ये तो मैंने बता ही दिया, √3 हो जाएगा, सिंपल, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्लास में इसी पे बात करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे, मैं ही बोलता हूँ। इसी पे आगे और बात करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, और ऐसे ही करते करते चैप्टर। चलो, कोई डाउट साउट है तो पूछ लो, पूछ लो, डाउट साउट है तो पूछ लो। चलो जी, शांति से क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा। वाओ, टाटा।